जो आप सभी का स्वागत है हमारे और आपकी प्यारी इस चैनल मैथ शिक्षक में। बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। क्या है बच्चों? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर and becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Okay, तो हम सॉल्व करेंगे इसे। दो वेरिएबल है बच्चों आपके पास, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, वेरिएबल को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंसीडर करने से अच्छा है सीधा x अपॉन y। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. Okay, so x minus 1 upon y equal to 1/3। इक्वेशन फॉर्म करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई इंटू 1 मीन्स वाई रह गया। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना था और इसको इससे हो गया। अब 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। एक इक्वेशन फॉर्म हो गया अपना फर्स्ट वन। अब सेकेंड कंडीशन में देखो क्या है, इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator means x upon y plus 8 equal to 1/4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, सो 4 इंटू एक्स इज 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। साइड चेंज कर लेंगे हम, तो इक्वेशन क्या होगा, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 अपने साइड रहेगा। इस तरह सेकेंड इक्वेशन मिल गया बच्चों हमें। ओके, तो अब इन दोनों को हम क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एनी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। ओके, सो मोस्ट फेवर्ड वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, और फर्स्ट इक्वेशन था 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखो एक वेरिएबल की कोफिशिएंट बराबर है 1 1 है, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है एलिमिनेशन के लिए। ओके, अब देखो जिस वेरिएबल की कोफिशिएंट बराबर है y और y की, दोनों की ही साइन सेम है, तो ऐसे केस में इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट हो तो ऐड। ओके, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे वेरिएबल के रिवर्स साइन लिखो आप। ओके, ऑपोजिट साइन, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था प्लस। अब यही साइन काउंट होगी नीचे वाले वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ। तो 4x माइनस 3x इज x। ये दोनों तो सेम वैल्यू, ऑपोजिट साइन कैंसिल हो गया। राइट साइड 8 माइनस 3 इज 5, सो x की वैल्यू हो गई 5, एक मिल गया। अब इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट वाले या सेकेंड वाले में पुट कर दो। पुटिंग x इक्वल टू 5 इन 1। ओके, 1 ये था अपना, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 5 या 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब y को उधर लो, 3 को इधर, 3 इक्वल टू वाई, तो क्या बच गया 12 इक्वल टू वाई। इस तरह y और x फाइंड हो गया। राइट बच्चों, तो आप चेक कर लो इसे, वैल्यू पुट करके यहाँ रखो। x हो गया 5 3 या 15 माइनस वाई 12 इक्वल टू 3। बिल्कुल सही आंसर। पॉज करके नोट कीजिए, हम करेंगे थर्ड सम ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें।
यस स्कोर्ड, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं. यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for its correct answers and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो बच्चों वेरिएबल पहचानो. एक वेरिएबल क्या होगी अपनी x की, जहां मार्क्स अवार्डेड होगा, ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स के लिए, और दूसरी होगी y फॉर लूजिंग मार्क्स. ओके, जितने इनकरेक्ट करे हैं उनके. ठीक, तो x और y फाइंड करने के बाद टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हुए थे वो आ जाएगा अपना. टेस्ट में कितनी थी. तो लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड correctly be x and number of questions attempted incorrectly be y. ठीक है बच्चों. तो x नंबर ऑफ सम क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट हुई है जिसके लिए 3 मार्क्स अवार्ड हो रहा है, मिल रहा है. तो टोटल करेक्ट क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स हो गए 3 इंटू एक्स, और 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है रॉन्ग आंसर्स के लिए. तो नंबर ऑफ रॉन्गली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने थे y इंटू 1 क्या होगा y ही रह गया. तो टोटल करेक्ट मार्क्स माइनस टोटल इनकरेक्ट मार्क्स से डिफरेंस क्या मिल जाएगा आपको 40 मार्क्स जो टोटल उसे मिली थी उसको. तो इस तरह फॉर्म हो गया आपका इक्वेशन. यही करते हो ना आप. आपके भी टेस्टों में जो नंबर देते हैं टीचर, मान लो कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलती है और आपकी टेस्ट भी है 30 मार्क की, तो उसमें से 20 आपने करेक्ट करे तो क्या हुआ 20 इंटू 3 60 मार्क्स आपके करेक्ट के हुए. लेकिन टोटल 30 मैंने कहा था, उसमें 10 आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं. तो 10 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 10. तो जो गलत हो गया वो डिडक्ट होके ही तो आपको मार्क्स मिलता है. इसलिए क्या हो गया 3 इंटू एक्स माइनस इनकरेक्ट जितने हुए वो दोनों का डिफरेंस इक्वल टू मार्क्स जो आपको मिलती है. तो मैं समझता हूँ आप समझ में आ गया होगा. तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1. सिमिलरली नंबर ऑफ सेकेंड केस में करेक्टली अटेम्प्टेड एक्स क्वेश्चंस हैं और 4 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर इच करेक्ट. तो कितना हो गया 4x टोटल नंबर जो मिली करेक्ट आंसर्स के. अब माइनस इनकरेक्ट का माइनस कर लोगे तभी तो जो मार्क स्कोर करा वो होगा. तो 2 मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट. तो यहाँ पर 2y हो गया 2 इंटू वाई इक्वल टू 50. सो दूसरी इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी. लेकिन इस इक्वेशन को देखो बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड मार्क्स ऑफ 10 जो कांस्टेंट है, तीनों ही 2 का मल्टीपल है. तो 2 से अगर डिवाइड कर लो तो ये इक्वेशन और भी आसान हो जाएगा. ठीक है, अदरवाइज हमें y इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता. तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25. सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को हम एलिमिनेट कर लेंगे. तो लिखो सेपरेटली अब 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 25. देखिए बच्चों, जो y के केस में जो कोफिशिएंट है बराबर है, साइन भी दोनों की बराबर है, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड सब्ट्रैक्ट. ओके, और साइन चेंज हो जाएगा फिर सब्ट्रैक्ट के केस में. y और y लाइक है और अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया. 3x माइनस 2x इज ओनली x इक्वल टू 40 माइनस 25 कितने रह गए 15. x इक्वल टू 15 मतलब
नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली फाइंड हो गया आपका। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग x इक्वल टू 15 इन 1, तो 1 तो आपकी एक हो गई, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, 15 3 जा 45, 40 को इधर ले आओ और y को उधर कर लो आप, तो कितना रह गया 5, 45 माइनस 40 इज 5 इक्वल टू y। तो नंबर ऑफ इनकरेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने थे 5। अब आप चेक कर लो, 15 3 जा 45 माइनस 5 इज 40, आपके इक्वेशन में परफेक्ट बैठ रही है फिट, तो ये सही है। ओके, सो लेट्स अटेम्प्ट फोर्थ सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने कहा कि करते हैं नेक्स्ट सम, ओके फोर्थ सम, लेकिन थर्ड सम में ही मैंने फाइंड करा था x की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 15 और y की 5। कहने का मतलब नंबर ऑफ करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चन 15 थे एंड इनकरेक्टली अटेम्प्टेड कितने 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द टेस्ट वाज आस्क्ड, तो टोटल कितना हो गया 15 प्लस 5 20 ना, यह पार्ट छूट रहा था उसमें। तो बच्चों ये वीडियो लंबी हो जाएगी, हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ सम एंड फिफ्थ सम अगले वीडियो में करते हैं। टिल देन बाय, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग।